स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सचिन वाजे को अब 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो महाराष्ट्र से सचिन वाजे को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर एनआईए की कस्टडी जो है सचिन वाजे की, वो आज उसकी मियाद खत्म हो रही थी, जिसके बाद एनआईए की ओर से कोर्ट में सचिन वाजे की पेशी हुई और कोर्ट ने अब 23 अप्रैल तक के लिए सचिन वाजे को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि वो तलोजा जेल में रहेंगे। ये वही जेल है जहां सचिन वाजे के द्वारा ही रिपब्लिक टीवी मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को रखा गया था। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें सचिन वाजे की बढ़ रही है, लेकिन वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। ये भी शायद सचिन वाजे को अब याद आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए झूठे हथकंडे अपनाए थे और अब जब वो एनआईए की हिरासत में हैं तो किस तरीके से उन पर लगातार एक के बाद एक बड़े आरोप लग रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो जिस तरीके से तलोजा जेल में अर्णव गोस्वामी को उन्होंने एक झूठे फर्जी टीआरपी केस में रखा था, उसके बाद अब सचिन वाजे उसी तलोजा जेल में अगले 14 दिन तक रहेंगे, जहां सीबीआई एनआईए लगातार उनसे पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर एंटीलिया विस्फोटक केस, मनसुख हिरन मर्डर केस के अलावा अब वसूली कांड में भी सचिन वाजे पर शिकंजा कसा जाएगा। इस पूरी सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सचिन वाजे को जेल में एक अलग सुरक्षित सेल में रखा जाए, क्योंकि सचिन वाजे के वकील की ओर से यह दलील दी गई थी कि दरअसल उनकी जान को खतरा है और यही वजह है कि वकील की यह दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला किया है कि सचिन वाजे को एक सुरक्षित सेल में रखा जाए। लेकिन इस बीच सीबीआई जांच की जो रडार है सचिन वाजे पर कहीं ना कहीं अब लटकी हुई है, उसको लेकर भी एनआईए कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एनआईए सीबीआई को जांच में सहयोग करे। इसके अलावा सीबीआई सचिन वाजे से जुड़े तमाम अहम दस्तावेज की जांच कर सकती है, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई अब इस मामले में वसूली कांड को लेकर जांच कर रही है और सचिन वाजे कहीं ना कहीं इस पूरे वसूली रैकेट का एक बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि अब सीबीआई लगातार सचिन वाजे से जुड़े तमाम लोग और साथ ही उनसे जो एनआईए को सबूत हासिल हुए हैं उन तमाम चीजों की जांच कर रही है। इस बीच कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर सकती है। जो सचिन वाजे को लेकर एनआईए के पास तमाम अहम डायटिया और दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें पूरा वसूली का लेखा जोखा है। आखिर किस तरीके से किससे कितने पैसे वसूलने हैं, इसको लेकर अब सीबीआई उन तमाम अहम दस्तावेज को कहीं ना कहीं अपने अंडर लेगी और उन तमाम चीजों की जांच अब आगे की जाएगी। तो आपको बता दें, कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए सचिन वाजे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सचिन वाजे को लेकर एनआईए की ओर से यह मांग की गई थी कि दरअसल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने एनआईए की बात को स्वीकारते हुए उन्हें 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि इससे पहले भी सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में थे, जहां उनसे लगातार पूछताछ चल रही थी, लेकिन पूछताछ में कई बार सचिन वाजे ने सहयोग नहीं किया। इसका जिक्र भी एनआईए के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। हालांकि सचिन वाजे से जो भी पूछताछ हुई है उसमें एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे न सिर्फ एंटीलिया विस्फोटक केस में निकलकर सामने आ रहे हैं, बल्कि उसके बाद परमवीर सिंह और अब प्रदीप शर्मा जैसे अधिकारियों से जब लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है, तो एंटीलिया विस्फोटक केस के साथ साथ महाराष्ट्र में जो वसूली का खेल चल रहा है उसका भी पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। और फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अब वसूली रैकेट को लेकर जांच कर रही है। वसूली जिस तरीके से बड़े आरोप
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे थे। परमवीर सिंह की चिट्ठी में ये आरोप लगाए गए थे, तो जाहिर तौर पर उसको लेकर ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि पूरे जो पुलिस महकमा है जिस तरीके से इस पूरे वसूली खेल में शामिल है और साथ ही महाराष्ट्र सरकार के तमाम बड़े नेता मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिसके बाद सीबीआई की तलवार अब सचिन वाजे पर भी लटकी हुई है। हालांकि सीबीआई सचिन वाजे से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुकी है, जिसमें सचिन वाजे ने एक बार फिर से वसूली का ये पूरा ठीकरा अनिल देशमुख के सर पर फोड़ा है। लेकिन चिट्ठी में जो आरोप सचिन वाजे ने अनिल देशमुख के अलावा अनिल परब और अजीत पवार पर लगाए थे, उसका भी स्टेटमेंट एक बार फिर से सीबीआई के सामने सचिन वाजे ने दिया है। लेकिन अब सचिन वाजे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो एनआईए के पास उससे जुड़े तमाम अहम सबूत हैं, फिर चाहे वो डायरी हो जिसमें लगातार ये खुलासा हुआ है कि किससे कितने पैसे वसूलने हैं, उसको अब सीबीआई अपने अंडर लेना चाहती है। और इसी वजह से कोर्ट ने भी ये कहा है कि एनआईए सीबीआई को जांच में सहयोग करे। तमाम अहम दस्तावेज की जांच का अधिकार भी अब सीबीआई के पास होगा, यानी दोहरा शिकंजा अब सचिन वाजे पर कसा जाएगा। और उसके बाद आपको बता दें, सीबीआई के अधिकारी ये साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सचिन वाजे, परमवीर सिंह और पाटिल जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ करने के बाद शिकंजा अनिल देशमुख पर कसा जाएगा। तो ये पूरा एंटीलिया विस्फोटक केस, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में वसूली रैकेट का पर्दाफाश अब सीबीआई की जांच में होगा। ये लगातार देखने को मिल रहा है जिस तरीके से सीबीआई लगातार अब महाराष्ट्र में एक्शन लेती नजर आ रही है। तो फिलहाल सचिन वाजे और विनायक सिंधे, नरेश बुकी जैसे लोग जो कि एनआईए की गिरफ्त में इस वक्त एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस को लेकर हैं, उसको लेकर सीबीआई ने आज एनआईए कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कोर्ट ने ये तमाम अहम टिप्पणियां की हैं। आपको बता दें, सीबीआई की ओर से कोर्ट में यह कहा गया था कि सचिन वाजे और विनायक सिंधे की जो डायरी एनआईए के हाथों लगी हैं, वो दरअसल सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई की इस अर्जी पर ही सुनवाई करते हुए एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें तमाम अहम दस्तावेज की जांच का अधिकार अब सीबीआई को दे दिया गया है। तो एक तरफ एनआईए का शिकंजा और दूसरी तरफ सीबीआई की जांच अब आखिर क्या कुछ पर्दाफाश महाराष्ट्र में करेगी, ये देखना होगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे पर भी मुसीबत और संकट लगातार मंडराया हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के नाम इस वसूली रैकेट में निकलकर सामने आ रहे हैं और मुंबई पुलिस के अधिकारियों को जिस तरीके से मोहरा बनाकर ये पूरा वसूली का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था, जिसमें टारगेट अधिकारियों को दिया जा रहा था, फिर चाहे वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह हो या फिर एसआई यूनिट के सस्पेंड अधिकारी सचिन वाजे, उसके अलावा पाटिल, वो भी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी। तो ये साफ तौर पर वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वसूली के ये पूरा रैकेट जो चल रहा था, इसमें टारगेट दरअसल उन्हें ही दिया जा रहा था कि आखिर किस तरीके से किससे कितने पैसे वसूलने हैं। ये महाराष्ट्र के मंत्री और जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है वो तय कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के लिए इस वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बेहद मुश्किल वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय जांच एजेंसी की तलवार न सिर्फ सचिन वाजे, परमवीर सिंह और पाटिल जैसे अधिकारियों पर लटकी हुई है, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल देशमुख, जो कि गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं सीबीआई जांच के आदेश के बाद, उन पर भी सीबीआई आने वाले वक्त में उनसे भी पूछताछ करेगी और क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आएंगे ये देखना होगा। फिलहाल 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत में सचिन वाजे को रखा गया है, उसमें भी लगातार एनआईए पूछताछ करेगी जाहिर तौर पर, लेकिन वही सीबीआई भी उन तमाम अहम दस्तावेज को खंगालेगी और उसके बाद सीबीआई सचिन वाजे, परमवीर सिंह और पाटिल जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारियों से आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है, जिसका जिक्र सीबीआई के अधिकारियों ने ही किया है। तो जाहिर तौर पर
आने वाले 14 दिन जिसमें न्यायिक हिरासत में एनआईए की सचिन वाजे रहेंगे वो तो अहम है ही। तो फिलहाल एनआईए कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अब क्या कुछ आगे निकलकर इस पूरे वसूली खेल का पर्दाफाश होगा ये देखना होगा, क्योंकि एक तरफ एनआईए जो एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच कर रही है, जाहिर तौर पर मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी अब एक और नाम निकलकर सामने आया है। वो नाम है प्रदीप शर्मा का, जो कि सचिन वाजे के ही सीनियर अफसर रहे हैं, जो मनसुख हिरेन मर्डर केस में जिनका नाम सामने आया है। उसके अलावा अगर बात सीबीआई की जाए तो सीबीआई परमवीर सिंह, सचिन वाजे, जयश्री पाटिल, इन तमाम लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है, लेकिन उसके बाद बारी अब अनिल देशमुख की है। और ना सिर्फ सीबीआई इन तमाम लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी जिनका वसूली खेल में नाम सामने आया है, बल्कि उन तमाम अहम दस्तावेजों को भी खंगालेगी जिसमें वसूली का ये पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।